प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की मूल चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। वहाँ दशानन जाग कर करन लाग कछु यज्ञ, जय चाहत रघुपति विमुख काल विवश सट अज्ञ। वहाँ दशानन जाग कर चैत्र कृष्ण दशमी के दिन कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख रघुनाथ जी से विमुख होकर भी जय चाहता है, क्योंकि काल के वश होने से मतीन हो गया है। कहीं जय कर पाठ है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, शपथ जाय रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण एक, यागा सिद्ध भये नहीं, मरय अभागा। यहाँ विभीषण ने मंत्रियों से समाचार पाकर शीघ्रता से जाकर राम जी से कहा, नाथ रावण एक यज्ञ करता है, वह सिद्ध हो गया तो फिर वह अभागा नहीं मरेगा। पठवो नाथ बेग भट बंदर, करें विध्वंस आओ दस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगत सब आए। हे नाथ, शीघ्र बानरों को भेजो, इसका यज्ञ विध्वंस कर दे, जिससे रावण फिर लड़ने आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने योद्धा पठाए, हनुमान अंगद आदि सब चले। कौतुक कून चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन आशंका। जब यज्ञ करते तेह देखा, सकल कपिनवा क्रोध विषेका। कौतुक से बानर लंका में कूद कर चढ़ गए और निडर हो रावण के घर में प्रवेश किया। जब उसको यज्ञ करते देखा तो सब बानरों को बड़ा क्रोध हुआ। रणते भाज निलज्ज गिरह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अचकन अंगद मारे उलाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। अरे निर्लज्ज, रण से भागकर चला आया और यहाँ आकर बगुले के समान ध्यान लगाए बैठा है। यह कहकर अंगद ने लात मारी, परंतु वह देखा भी नहीं, क्योंकि उसका मन स्वार्थ में लवलीन था। नहीं चितब जब कपि कोप, तब गए दशन लातन मारही। धर के सिनार निकार बार, ते अपि दीन पुकारही। तब उठा कपि कृतांत सम, गए चरण बानर डारही। यह बीच कपिन विध्वंस कृतमख, देख मन में हारही। जब रावण नहीं दिखा तब बानर दांतों से काटने, लातों से मारते हैं, फिर बाल पकड़ उसकी स्त्रियों को बाहर खींच लाए। तब भी अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोध करके उठा और चरण पकड़ बानरों को पटकने लगा। इसी बीच अवसर पाकर बानरों को यज्ञ विध्वंस करते देख रावण मन में हार गया। मख विध्वंस कर कपि सकल, आए रघुपति पास। चला दशानन क्रोध कर, छाण जियन की आश। सब बानर यज्ञ विध्वंस कर रघुपति के पास आए। तब रावण क्रोध कर जीने की आशा त्याग चला। भाव यह है कि अब तक तो तन से आ रहा था, अब यज्ञ का विध्वंस देख मन से भी हार गया, क्योंकि यज्ञ नाश से उसका नाश यज्ञ देव ने कहा था। इस कारण जीने की आशा छोड़ चला। चलत होते अशुभ भयंकर भेंटे, गृद्ध उड़ाए सिरन पर। भयहु काल वश काहुनन, माना कहेस बजाव युद्ध निशाना। चलते समय रावण को भयंकर अपशकुन होते हैं। गृद्ध सिर पर बैठकर उड़ते हैं। भयंकर अपशकुन होने का भाव यह है कि जब लड़ने जाता था तब अशकुन होते थे, परंतु अब भयकारी मृत्यु सूचक
अशकुन हुए। कालवश हो गया था, इससे किसी का कहना नहीं माना, और आज्ञा दी कि युद्ध के बाजे बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बैगन रथ पद चर असवारा। प्रभु सन्मुख खल धावें कैसे, सलभ समूह अनल कहीं जैसे। राक्षसों की अपार सेना चली, बहुत हाथी घोड़े रथ पैदल सवार चले। वे दुष्ट रघुनाथ जी के सन्मुख ऐसे दौड़ते हैं जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त अग्नि में प्रवेश करते। यहाँ देव सब विनती कीनी, दारुण विपत्ति हमें यह दीनी। अब जगन्नाथ खिलावो यही, अतिशय दुखित होत भय देहि। यहाँ देवताओं ने रघुपति जी से विनती की कि हमें इस दुष्ट रावण से बड़ा दुख दिया है, हे नाथ अब आप इसे मत खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी होती है। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट बांधी दृढ़ माथे, सोवत सुमन बीच बीच गाथे। रघुनाथ जी देवताओं के वचन सुनकर मुस्काए और उठकर बाण सुधारने लगे। मुस्काने का भाव यह है कि देवता अपना दुख तो नहीं कहते हैं, किंतु जानकी जी को कहते हैं। जटा समूह कसकर माथे पर बांधा, जिसके बीच में गुथे हुए फूल शोभित होते हैं। अरुण नयन बार तनुश्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटिपट परिकर कशव निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र जल भरे मेघ के समान श्याम शरीर, सब संसार के नेत्रों को आनंद देने वाले। कमर में दुपट्टा बांधे, ऊपर तरकस कसे और हाथ में कठोर सार्ग धनुष लिए। शारंकर सुंदर निशंग, शिली मुखा कटिकशो। भुजदंड पीन मनोहरायत, धरासुर पद लनो रसो। कह दास सुलती तुलसी जमय प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहमय, सिंधु भूधर डगमगे। हाथ में सार्ग धनुष लिए, सुंदर कमर में तरकस जिसमें बाण रहते हैं बांधे, जिनके भुजदंड बड़े दृढ़ और मनोहर चौड़े हैं। हृदय में भृगु जी का चरण शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु धनुष बाण के ऊपर हाथ फेरने लगे, तब सारा ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष पृथ्वी सागर और पर्वत कांपने लगे।